अगर आपको वर्ड्स यानी शब्दों के साथ खेलना पसंद है, अगर आपको लिखकर अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना पसंद है, मतलब अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो एक सीक्रेट बताऊं, आप इस इंटरेस्ट से घर बैठे पार्ट टाइम बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको चाहिए राइटिंग के लिए इंटरेस्ट, कुछ ज़रूरी टूल्स, एक इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ा सा पेशेंस यानी कि धैर्य। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, आप खुद के बॉस बन सकते हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। हेलो गाइस, दिस इज नितिन दिस साइड एंड वी आर बैक विद अ हैप्पी टॉक ओवर हाउ टू स्टार्ट अ फ्रीलांस राइटिंग बिजनेस इन इंडिया। आइए बात करते हैं 5 इजी स्टेप्स की, जिनको फॉलो करके आप एक फ्रीलांस राइटर बन सकते हैं इंडिया में और घर बैठे राइटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले सबसे जल्दी इन 5 स्टेप्स की बात करते हैं और फिर इनको डिटेल में समझेंगे। और इन 5 स्टेप्स को ध्यान से समझना है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी स्टेप भी एक बहुत बड़े चेंज यानी कि बदलाव का कारण बन जाती है। फर्स्ट स्टेप, आपको एक टॉपिक या सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको पसंद है। सेकंड स्टेप, आपको एक छोटी सी वेबसाइट बनवानी है। थर्ड स्टेप, दूसरी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर आपको एज ए गेस्ट ब्लॉग्स भेजने हैं। फोर्थ स्टेप, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करके आपको फॉलोइंग बढ़ानी है और आपको खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। फिफ्थ स्टेप, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर ब्लॉग्स की जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपको शब्दों से प्यार है और अगर आप इस प्यार को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो फ्रीलांस राइटिंग एक बहुत अच्छा रास्ता है। आइए इसकी डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, चूज योर नीशे, यानी कि आपको एक टॉपिक या सब्जेक्ट या एरिया चूज करना है जिसमें आपको लिखना पसंद है। और फ्रीलांस राइटर्स में एक बहुत बड़ा डाउट होता है, क्या कि आपको राइटिंग के लिए आपको एक एरिया या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने राइटिंग के लिए एक पर्टिकुलर एरिया चूज कर लिया तो आप सभी तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे और इस वजह से आपकी अर्निंग्स कम हो जाएगी। पर ये सच नहीं है, बिना एरिया चूज करे हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले, बट एक स्पेशल एरिया चूज करने पर आपको हाई पेइंग यानी कि ज़्यादा पेमेंट्स वाले प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर आप उस सब्जेक्ट और एरिया के एक्सपर्ट बन पाते हैं और लोग आपको दूसरे राइटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पे करना पसंद करेंगे। और लोगों को जब राइटर चाहिए होता है तो वो फ्रीलांस टेक्निकल राइटर या फ्रीलांस मेडिकल राइटर या फ्रीलांस बिजनेस राइटर इस तरीके से स्पेसिफाई करके सर्च करते हैं। सिर्फ फ्रीलांस राइटर लिखकर सर्च नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक एक्सपर्ट, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए होता है, ना कि एक ऑलराउंडर। अब बात करते हैं दूसरी स्टेप की, जिसमें आपको एज अ राइटर खुद की जो है छोटी सी वेबसाइट बनानी होगी। क्योंकि शुरुआत में आपको दिखाने के लिए आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता या फिर कोई पब्लिश्ड राइटिंग नहीं होती, और कोई भी राइटिंग का प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको आपकी राइटिंग के सैंपल्स तो दिखाने पड़ेंगे ना यार। तो उसके लिए आप 2 से 5 हज़ार तक में आप एक बहुत अच्छी सी छोटी सी वेबसाइट बनवा सकते हैं। बात करते हैं वेबसाइट के बारे में, किस तरीके से आप उसको बनवा सकते हैं, कि क्या डिटेल्स उसमें आप रख सकते हैं। तो वेबसाइट पर आप अपने बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रख सकते हैं और धीरे 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 उस पर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड एक के बाद एक ब्लॉग्स, राइटिंग्स पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और बस आपको सही तरीके से फिर उसकी एसईओ और वेबसाइट की मार्केटिंग करके अपने आप को दुनिया के सामने रखना है और बस आपके अर्निंग के सफ़र की शुरुआत हो जाएगी। थर्ड स्टेप, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट मतलब मेहमान, ब्लॉगिंग मतलब आपको पता ही है। गेस्ट ब्लॉगिंग का मतलब है दूसरी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर पब्लिश करने के लिए आपको आर्टिकल्स भेजने हैं एज ए गेस्ट, अपने स्किल और नॉलेज दूसरे लोगों के सामने लेकर आने के लिए। गेस्ट ब्लॉगिंग से आप आपका चेहरा, आपका काम और आपकी सर्विसेज ऐसे लोगों के सामने रखते हैं जो आपके फ्यूचर में क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। इससे आपका काम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है और लोग आप पर एज एन एक्सपर्ट भरोसा करने लग जाते हैं, और अगर भरोसा है तो बिजनेस तो ज़रूर आता है। शुरुआत में गेस्ट ब्लॉगिंग से आपको पैसा नहीं मिलता, पर आपको एक पहचान मिलती है, आपको एक रेपुटेशन मिलती है। अब सवाल आएगा आपके मन में कि अभी तो हमने बस शुरू भी नहीं किया, या आप तो सिर्फ बिगनर हैं, तो आप गेस्ट ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको आपके एरिया और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं।
फिर आपको पता लगाना है कि इन वेबसाइट्स पर किस तरीके या कौन से पॉपुलर पोस्ट होते हैं। इसके लिए आप बज़सूमो टूल और ऊबर सजेस्ट नाम के टूल की हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके बाद आपको एक ब्लॉग का जो है एक ब्लॉग ओनर को दिखाने के लिए आपको अपने ब्लॉग की एक डेप्थ में आउटलाइन तैयार करके ईमेल के थ्रू या ब्लॉग सबमिशन फॉर्म के थ्रू आपको ब्लॉग वेबसाइट्स को भेजनी है। अगर आपका ब्लॉग उनको पसंद आया और एक्सेप्ट हो गया, जो कि हो ही जाएगा, तो आपको एक मास्टरपीस ब्लॉग लिखना है और उनको भेजना है। बस फिर आपको उस ब्लॉग के पब्लिश होने तक इंतज़ार करना है। दैट्स इट। तो ये बात हुई गेस्ट ब्लॉगिंग की। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, जिसमें आपको सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करके फॉलोइंग बढ़ानी है, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको ब्लॉग पोस्ट करने और राइटिंग का प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प करते हैं। तो आप एक फेसबुक पेज बनाकर इन ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन पर एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पर बहुत सारे रिक्रूटर्स राइटर्स के लिए जॉब पोस्ट करते रहते हैं, बस आपको नज़र रखनी है। आप जो है इंस्टाग्राम पर भी बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके अपनी राइटिंग्स पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन हर जगह होता है यार। इसलिए खुद को एक ब्रांड की तरह लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को ब्रांड की तरह सामने रखेंगे तो आपके क्लाइंट खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे, और वही तो हमें चाहिए ना यार। जब आप खुद को ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, जब आप खुद को ब्रांड बनाते हैं, तो सामने से लोग खुद चलकर आपके पास आते हैं। फिफ्थ स्टेप, ऑनलाइन फ्रीलांस जॉब्स। ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप राइटिंग के लिए प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे और कम पेमेंट वाले प्रोजेक्ट्स लेकर शुरू कर सकते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे आपकी रेटिंग्स बढ़ती जाएगी उस वेबसाइट पर, और आप जो है बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी ले पाएंगे, और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। आपको वो नहीं करना है। कम से कम आपको 8 से 12 महीने डेडिकेटेडली, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है, और फिर आप आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाओगे। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो राइटिंग और रिसर्च में पैशन के साथ और डेडलाइन से पहले काम करने की स्किल से आप सक्सेसफुल फ्रीलांस राइटर बन सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा धैर्य लगेगा जो आपको रखना पड़ेगा, पर एक बार आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए ना, तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज इट फॉर द हैप्पी टॉक। यहाँ तक साथ देने के लिए, यहाँ तक साथ रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड।